अपने CSS के ट्यूटोरियल में यूज़र सेलेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। यूज़र सेलेक्ट प्रॉपर्टी क्या काम करती है, इसको हम कब यूज़ करते हैं। जब हमें अपने वेबसाइट के अंदर अपने डाटे को सिक्योरिटी देनी हो, यानी कि कोई भी यूज़र आए हमारी वेबसाइट हमारी साइट के ऊपर हमारा डाटा जो है वो कॉपी ना कर सके, तो तब हम यूज़र सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी भी आर्टिकल के अंदर कुछ डाटा है या किसी डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको वो कॉपी ना कर सके, तो तब हम यानी कि सिलेक्ट भी ना कर सके ना कॉपी कर सके, तब हम यूज़र सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। इसके अंदर 4 वैल्यू आती हैं, ऑटो है, नन है, टेक्स्ट है और ऑल है। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक हेडिंग ली है, उसके अंदर CSS यूज़र सेलेक्टर प्रॉपर्टी लिखा हुआ है और उसके बाद एक 3 डिव लिए हुए हैं और हर डिव के अंदर एक इमेज डाली है और एक पैराग्राफ डाला हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या की हुई है, इनकी स्टाइलिंग की हुई है। हम आपको सेव करके दिखाते हैं। ये देखें, अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, और इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली वैल्यू वो है ऑटो। ऑटो क्या होती है, वो बड़ी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। जिस तरह हम अभी सिलेक्ट कर रहे थे, हम इसमें क्या लगाते हैं, मैं आपको लगाते रहता हूँ सिलेक्ट। तो हम इसको करते हैं ऑटो। पहले ऑटो जो होती है वो बड़ी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ये लगाएं ना लगाएं वो हमें पहले से ही मिली होती है। ये देखें, जैसे हम पहले सेलेक्ट कर रहे थे अभी वैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद आता है नन। ये लगाने से अब हम डाटा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब जिस डिव के अंदर ही लगाएंगे ये उसका डाटा हम सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। हमने इन 3 डिव के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन जो ऊपर हेडिंग आ रही है इसके अंदर हम नहीं लगाया हुआ। हम देखें हेडिंग का डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इन ये जो है इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है इसका डाटा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं सेलेक्ट होता है, नहीं कॉपी होता है ये। उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट लगाने से क्या होता है, यानी कि ये देखें, इससे भी हम अपना डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से कर सकते हैं, या अगर हम जिस वर्ड्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, वो हमारा वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑटो और टेक्स्ट में डिफरेंट क्या है। ऑटो में और टेक्स्ट में डिफरेंट ये है, यानी कि अगर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड, कोई ऐसा कोड लिखा हुआ है जिससे जो है हमारा डाटा कॉपी नहीं होता, तो वो ऑटो से लगाने से वो कॉपी नहीं, ऑटो से वो कॉपी नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट का हमने कोई ऐसा कोड दिया हुआ है, लेकिन वो टेक्स्ट से हो जाता है। टेक्स्ट लगाने से वो हमारा जो है वो डाटा क्या हो जाता है, कॉपी हो जाता है। टेक्स्ट और ऑटो में ये डिफरेंट है। उसके बाद आता है ऑल। ऑल भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑल लिख दूँ, ऑल, इससे क्या होता है, जब हम सिंगल क्लिक करने पे हमारा पूरा जो डाटा है वो कॉपी हो जाता है, यानी कि सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि मैं एक सिंगल क्लिक करूँगा तो ये देखें सारा का सारा जितना भी इस डिव के अंदर डाटा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन टेक्स्ट में, ऑटो में ऐसा नहीं होता है, उसको सिलेक्ट जितना हमें ज़रूरत होती है उतना हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ऑल में ये फैसिलिटी है कि हम एक सिंगल क्लिक पे हम सारा डाटा क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, जिस वर्ड के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं तब वो हमारा जो होता है वो वर्ड सेलेक्ट होता है। तो इनमें ये प्रॉपर्टी थी, इनमें ये डिफरेंट था। यानी कि नन करने से क्या होता है, उसमें सिक्योरिटी आ जाती है, वो हमारा डाटा ना सेलेक्ट होता है ना कॉपी होता है। तो यूज़र सेलेक्ट इस तरीके से काम करता है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।